व्लॉग की शुरुआत में दिखा रही हूँ मेरी ये खूबसूरत सी कुंदन नेकलेस सेट जो मैंने आज ही बनाई है, लेकिन कैसे कैसे बनाई है, क्या क्या करी है, वो सब तो आपको थोड़ी देर बाद देखने को मिलेगा। अब लाइफ में डेली कुछ ऐसी चीज़ें होती रहती है हमारे साथ, छोटी बड़ी, जो हमें सिखा के जाती है। और मेरे साथ तो आज से नहीं, आज से 5 6 साल 7 साल पहले ही ये जर्नी स्टार्ट हो चुका है, जो मुझे हर पल कुछ न कुछ सिखा रहा है। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि कल रात हमारे फ़ोन में जो हुआ, सुबह सुबह वीडियो में आपने देखी होंगी तो देख ली होंगी, अगर नहीं देखी तो यहाँ बता देती हूँ। मेरे फ़ोन में कुछ हैकिंग वगैरह कुछ ऐसी प्रॉब्लम आई कि मेरा अभी थोड़ा सा आज के लिए मेरे काम में थोड़ा सा रुकावट ये आ रही हैं। हमें आज बैंक भी जाना होगा, मतलब ये तो व्लॉग कल का है, बट मैं आज का थोड़ा सा अपडेट यहाँ पे दे रही हूँ। आज मैं क्लास नहीं ले पाऊँगी, आज मैं ज्वेलरी नहीं बना पाऊँगी, और आज मुझे पूरे दिन बैंक का चक्कर काटना है, क्योंकि क्या हुआ हमारे अकाउंट में, क्या नहीं हुआ, सब पता करना है। इतनी मेहनत की कमाई है, बहुत ज़्यादा ही खून पसीने की मेहनत की कमाई है। तो किसी ने कोशिश किया लेने का, है करने का, क्या हुआ पता नहीं चला, लेकिन चलो चलते हैं, देखते हैं, क्योंकि कई रात की मेहनत है उस अकाउंट में, तो देख चलेंगे। लेकिन इससे पहले कल क्या क्या हुआ चले आपको दिखाते हैं। मेरा पता नहीं क्यों मन किया कि मैं इतनी ज़्यादा अपसेट थी ना, मैं पुरानी चीज़ें याद कर रही थी कि मतलब हमेशा लाइफ में हमें ना कुछ ऐसी मुश्किलें आती रहती है, जब लगता है कि अरे अब थोड़ा सॉल्व हुआ। कल ऐसा हुआ था ना कि सारे सामान आ गए थे इस हफ्ते के। मैं सोची कि चलो, हस्बैंड की तबीयत कुछ खास ठीक थी नहीं, तो अब वो सामान आ गया मेरा सारा, तो अब बस यहाँ से डिस्पैच ही तो करना है सभी कुछ, ज्वेलरी बना करके, और क्लासेस लेनी है अपनी, और जिन लोगों के मटेरियल्स के ऑर्डर आ रखे हैं उनको मटेरियल्स भेजने हैं। बट अब ये एक नया प्रॉब्लम आ गया कि हमें अभी 1 2 दिन बैंक के चक्कर काटने होंगे, क्या क्या करना होगा पता नहीं। तो आज ही मैंने सुबह सुबह डिस्कस कर रही थी मेरे हस्बैंड से कि हमने लाइफ में कितना कुछ चीज़ें देखा, कितना कुछ चीज़ें सीखा ना। और हम लोग रांची में भी थे ना। मैं हमेशा से क्यों कहती हूँ, मैं शिव जी में बहुत बिलीव करती हूँ, क्योंकि ना उन्हें भोले बाबा की नगरी कहते हैं, देवनगरी, और उधर ही आसपास ही हम लोग रहते थे। अच्छा, पानी में रूम थोड़ा सा लगाते ही नहीं आवाज़ डालने के लिए, कभी मेरे हस्बैंड बजाएंगे, कभी मेरे बच्चे बजाएंगे। तो यहाँ मैं कर रही थी पैकिंग, जो कि पार्सल डिस्पैच करने थे। आप लोगों को पता होगा कि कल फीवर था हस्बैंड को, तो मैं कुछ डिस्पैच नहीं कर पाई थी, तो इस वजह से आज ये मतलब व्लॉग के हिसाब से आज सारा कुछ डिस्पैच कर रही हूँ। तो यहाँ पे कुंदन सेट बनाने भी बैठी हुई थी, उनमें मोतियाँ लगानी थी। तो चलो थोड़ा सा आप लोगों को भी फ्लैशबैक में लेके चलते हैं। तो जब मैं पहले सबसे पहले तो मैं गई रांची, वहाँ मैंने सीखा। स्टार्टिंग में मैंने कोई कोचिंग वोचिंग में पढ़ाई नहीं थी, मैं कोई बच्चों को पढ़ाई नहीं थी, तो वहाँ पे मैंने सीखा स्टूडेंट्स को पढ़ाना, क्योंकि मेरे हस्बैंड ना वहाँ पे क्लासेस लेते थे स्टूडेंट्स के। वो मैथ्स साइंस ये सब चीज़ें पढ़ाया करते थे, फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, और ये सारी चीज़ें वो पढ़ाते थे। लेकिन इंग्लिश लिटरेचर के लिए उन्होंने मुझे वहाँ पे खड़े कर दिए थे। तो स्टार्टिंग में ना मैं अपने हस्बैंड से लड़ी कि ये तो तुम्हारा सपना है, कोचिंग पढ़ाने का तुम्हारा सपना है, मैं क्यों करूँ, मेरे से नहीं होगा, मैंने कभी किया नहीं है ये वो। बट फिर भी मैं ना पढ़ाना स्टार्ट की। धीरे धीरे मुझे ऐसा लगा कि स्टूडेंट्स को ना मेरे से इंग्लिश लिटरेचर जो मैं पढ़ाती थी ना, सबको बहुत इजीली समझ में आ रही है। तो मुझे लगा कि अरे वाह, ये तो मेरा मतलब कुछ ना कुछ अंदर कुछ तरीका है ऐसा पढ़ाने का, जो स्टूडेंट्स को मज़ा आता है पढ़ने में, इंटरेस्टिंग बना के सारी चीज़ें। तो फिर मैंने यूट्यूब पर भी डाली थी वीडियो। हमेशा मुझे कहते थे कि यूट्यूब पर भी डालो, मैंने डाले हुए हैं स्टार्टिंग के, अगर आप देखोगे तो मैं वहाँ पर इंग्लिश लिटरेचर पढ़ा के डाल दिया करती थी। तो स्टूडेंट्स के रिस्पॉन्स देखती थी बहुत सारे ऐसे वीडियोज़ पे कि हमने तो पूरे साल कुछ नहीं पढ़ा, लेकिन आपने ऐसे पढ़ाया है ना कि आज रात हमने पढ़ा है, लेकिन लगता है टॉप मार जाएंगे, बहुत अच्छे नंबर आएंगे। कुछ ऐसे थे जो डरे हुए थे कि पास भी होंगे या नहीं, वो बोले हम तो पास हो जाएंगे अब तो ऑल द बेस्ट आप बस बोल दो। और अभी से पहले क्यों नहीं मिली हमें आपकी वीडियो, हम तो पहले से ही सारे एग्ज़ाम्स ऐसे दिए रहते। तो ऐसे करके बहुत अच्छा रिस्पांस मिला था। तो वो मेरे हस्बैंड का सपना था जो मैंने कुछ पल जिया था, और उससे मैंने बहुत कुछ सीखा था, जो मुझे आज हेल्प मिलती है। मेरी ज्वेलरी बनाने का जो सिखाने का तरीका है ना, मैं बिल्कुल वहाँ मैंने छोटे छोटे बच्चों से लेकर के, मतलब फर्स्ट क्लास के बच्चों से लेकर 12 तक के हैंडल कर रखे थे। तो मुझे आइडिया था किसको कैसे सिखाना है। कोई छोटा मतलब एक काम में मतलब है कि किसको कुछ नहीं आता है उसको भी कैसे सिखाना है, किसी को थोड़ा बहुत भी आता है तो उसको कैसे सिखाना है, सारी चीज़ें मुझे मैनेज करनी आ गई थी। बट अब मैं सोचती हूँ कि अरे उस टाइम पे मैं हस्बैंड से लड़ती थी, क्या है तुम्हारे सपनों को मैं क्यों जीऊँ, तुम्हारे सपने हैं तो तुम करो, मैं ये वाला काम क्यों करूँ, मेरे इंटरेस्ट तो क्राफ्ट में है, आर्ट एंड। बट आज ऐसा है कि मेरा इंटरेस्ट जो था ना ज्वेलरी बनाना एंड ऑल, मैंने अपने हस्बैंड के इंटरेस्ट के काम से एक्सपीरियंस लिया, वहाँ से सीखी चीज़ों को करना, और फिर आज मैं यहाँ पे मेरे सपने जो मैं पूरा करना चाहती थी, इसमें मेरे हस्बैंड ने भी पूरा साथ दिया। तो उस टाइम मैंने उनका साथ दिया, आज वो मेरा साथ दिया। तो
इस काम में फिर उनका भी बहुत सारा नॉलेज था जो कि उन्होंने दिया मिक्सअप। जैसे कि कोचिंग पढ़ाते वक्त मेरा कुछ तरीका था पढ़ाने का, वो मैंने उसमें मिक्सअप किया बिल्कुल वैसे ही। और ये काम हम दोनों पति पत्नी के मिल के करने से ही सिर्फ नहीं हो गया, इसमें बच्चों की भी बहुत मेहनत है। अब बहुत लोग कमेंट भी देते हैं कि दीदी भाभी आपकी जो मेहनत है ना, इसके पीछे आपके बच्चों का भी बहुत सारा योगदान है, ये कभी मत भूलना। आप हमेशा मतलब ये चीज़ याद रखना कि आपके साथ साथ आपके बच्चों ने भी कितना स्ट्रगल किया है। तो बिल्कुल सही बात है, उनकी स्ट्रगल बहुत ज़्यादा लगी। हम लोग रांची में भी मतलब हमारे बच्चे एकदम छोटे थे, होने वाले थे एकदम, वैसे टाइम पे भी ना हम लोग कैसे कैसे हैंडल करते थे ना, वो हम लोग जानते थे। और मेरे अंदर ना उस वक्त तक ये रहता था कि अरे बहुत सारे लोग हैं, फैमिली है हेल्प के लिए। मेरे हस्बैंड बोलते थे कि नहीं कोई नहीं करने वाला है, नेहा कोई नहीं करना। तो मैं सोचती वो ऐसे ही बोलते हैं, बट मैंने वहाँ से एक्सपीरियंस लिया कि सच में कोई नहीं करने वाला है, कोई नहीं। और करने वाले भी मेरे एक दो लोग ऐसे, तो उनकी एज इतनी कि वो बेचारे चाह के भी इतना कुछ नहीं कर सकते मेरे लिए, वो थे। तो चलो ठीक है, कोई बात नहीं। और यहाँ पे फिर भी मेरे हस्बैंड ने कहा कि अपने काम में लगो, अपने काम में ध्यान दो, किसी में कुछ नहीं रखा है, कोई कुछ नहीं करने वाला। बट फिर भी मैं थोड़ी सी उलझ जाती हूँ इन चीज़ों में। अब सब लोग कमेंट में भी समझाते हैं कि आप ना भूल जाते हो चीज़ों को, कभी भूलना नहीं, और अपने काम में ज़रूर लगे रहो, लेकिन अपनी पुरानी चीज़ें जो आपने एक्सपीरियंस की है, जहाँ लोगों ने आपका साथ नहीं दिया, वो भूलने का नहीं होता है, वो याद रखने का होता है, उसके बाद आगे बढ़ने का होता है। तो हाँ, मैं भी कुछ टाइम के लिए सोचती हूँ कि चलो सब हैं, अपने हैं, सब मिलजुल के करेंगे, लेकिन अब समझ चुकी हूँ कि कोई कुछ काम में कोई कुछ नहीं है अपना। आप कुछ करना चाहोगे, हाँ तब आपके बहुत सारे अपने, जब आप लोगों के नौकर बन के रहो तो सबको बहुत अच्छे लगोगे। बट आप खुद भी कुछ करना चाहो, कुछ करने की कोशिश में लगो, अपने बच्चों की ज़िंदगी बनाने में लगो, तो कोई अपना नहीं है, ये मैं जान चुकी हूँ। मेरे हस्बैंड पहले से जानते थे, अब वो बोलते हैं कि अब पता चल गया ना, अब पता चल गया ना। तो मैं वही बोलती हूँ कि हाँ अब पता चल गया। मैं उनसे लड़ती थी रांची में ना, बट रांची में मैंने ना बहुत कुछ सीखा। बहुत मैं से ये लड़ती थी कि यहाँ पे अकेले हम लोग कैसे कर रहे हैं बच्चों को, चलो अपने फैमिली में रहेंगे तो बच्चों को संभालना ईजी होगा। बट वो बोलते थे कि ऐसा कुछ नहीं ईजी होता है, कुछ नहीं ईजी होता है, सब खुद ही करना है, सब खुद ही करना है। वो बोलते थे बट मैं समझती नहीं थी क्यों बोलते थे, बट अब पता चल गया क्यों बोलते थे। और देखो, हमें ना हमारे बच्चे नहीं हो रहे थे, हमें बहुत स्टार्टिंग में बहुत कुछ फेस करना पड़ा, बहुत सारे ऐसे लोगों को भी फेस करना पड़ा जो हमसे दूर भाग जाते थे क्योंकि हमारे कोई बच्चे नहीं थे। बट वो फेज़ भी हमें रांची से ही मिला कि हमने उस फेज़ को पार किया, हमारे 2 बच्चे हुए। हमें लगता था कि बहुत सारे लोग अपने हैं जो अब हमारी ज़रूरत पे तो खड़े होंगे, बट फिर रांची में ही रहते हुए हमने वो भी देखा कि नहीं, कोई नहीं साथ आने वाला है। बुलाने पे भी कोई साथ सिर्फ तब देने वाला जब उसका खुद का कोई फ़ायदा हो, बस इतना ही कोई साथ दे सकता है, इससे ज़्यादा कोई नहीं देने वाला है। इसके अलावा हमने ये भी सीखा रांची में रहते हुए ही कि कोचिंग कैसे चलाना है, पढ़ाना कैसे है, जो कि आज मुझे अपने कोर्स में काम आ रहा है एक्सपीरियंस। ठीक है, हमने वहाँ पे ये भी सीखा कि अकेले अपने सारे काम को हस्बैंड वाइफ मिल के कैसे मैनेज कर सकते हैं, ताकि हमें ये पता रहे कि हाँ हमें नहीं ज़रूरत पड़ पाएगी किसी को। क्योंकि कोई भी पता है हमसे ये होता है ना, कोई भी हमसे अपने काम तो निकलवा लेता है, फ़ायदे उठा लेता है, उसके बाद वो ये सोचते हैं कि अब हमें इनकी ज़रूरत नहीं है, और फिर अचानक जब पड़ती है तो फिर सब लोग घुल मिल जाते हैं। बट अब ये चीज़ें नहीं होंगी क्योंकि एक बार कोई माफ़ करता है। देखो ज़िंदगी तो दोबारा मौका कभी नहीं देती है, बट इंसान ही है कि वो दूसरे इंसान को एक बार मौका दे देता है, दूसरी बार भी मौका दे के देख लेता है। मैंने तो फिर भी 2 3 4 5 बार मौका दे दिया। सबसे पहले शुरुआत करियर से हुई कि कुछ तो करियर का, फैमिली बच्चों का कुछ तो, अपने करियर अपने मतलब अपने ही बच्चों का कुछ तो करियर सोचा होगा, बट नहीं, वहाँ भी कुछ नहीं। फिर चलो ठीक है, करियर में ये था कि कोई नहीं सोच पाया होगा, जब हम लोग कुछ करेंगे तब तो हमारी मदद होगी, नहीं वो भी, उसमें भी कुछ नहीं होगी। तो सब चीज़ें हमें, लाइफ ने हमें हर चीज़ें यहाँ पे ना एक्सपीरियंस दिया है, बहुत कुछ एक्सपीरियंस दिया है। अब हम लोग आ जाते हैं अपने काम पे। ठीक है, घर से तो इंसान को कोई सपोर्ट कुछ नहीं मिलता, बट बाहर के लोग भी ना परेशान, बहुत सारे लोग साथ दे रहे हैं, उन्हीं की वजह से मेरा काम चल रहा है। लेकिन होता है ना कि 1000 में एक कोई है ऐसा जो परेशान भी कर रहे हैं, 1 2 लोग। तो उनमें से ही कल रात ऐसा कुछ हुआ है कि हमारी सारी मेहनत जो अब तक की है, हमारी अभी की जर्नी नहीं है ये, हम लोग 5 साल से
फेस कर रहे हैं, हम लोग कैसे कैसे हमारे खर्चे चला रहे हैं, हम लोग कैसे कैसे चीज़ें मैनेज किए हैं मिलजुल के, हमने कैसे कैसे बुरे समय भी अकेले काटे हैं, कैसे कैसे दिन देख के काटे हैं। लगता था कि अरे बच्चों को संभालने के लिए कोई होता। जब मेरे बेटे की तबीयत बहुत ख़राब थी और मेरे मतलब होने वाली थी डिलीवरी, तो उन सब में इतनी सारी कॉम्प्लिकेशंस थी। सब कुछ फेस करके हम लोग यहाँ तक आए। हमने अपने काम को भी स्टार्ट कर लिया, ठीक है। हम लोगों को काम भी स्टार्ट करने में टाइम लग गया क्योंकि बीच में ना लोगों को अपने फ़ायदे उठाने थे, इस वजह से हमारा काम रुका रहा। जब हमारे काम का समय आया तो लोगों को ये पता था कि कैसे इनसे साइड रहना है, इनकी मदद नहीं करनी है, ठीक है चलो कोई बात नहीं। बट अब बाहर के लोग क्यों परेशान करना स्टार्ट कर चुके हैं, जिससे कि हमारा अकाउंट से लेके सारी चीज़ें आज बंद है। क्या होगा आप में से सैकड़ों हज़ारों ऐसी महिलाएं हैं जो मेरे साथ है और मेरा साथ दे रही हैं। बहुत सारे लोगों की पूरी फैमिली है हमारे साथ, उसके साथ साथ मेरे हस्बैंड है। तो हम लोग इस प्रॉब्लम को इतना वो नहीं ले रहे हैं, हम लोग इसको हैंडल करेंगे। इसके साथ हमारी कोशिश ये रहेगी कि ये चीज़ें हमारे साथ जो हुई ना कल रात, हमारे अकाउंट को हैक करने की कोशिश एंड ऑल, ये और किसी के साथ नहीं हो। इस पर भी हम लोग जो चीज़ें कर सकते हैं ना वो चीज़ें करेंगे। अब आज जाएंगे बैंक तो पता चलेगा क्या क्या चीज़ें हैं, क्यों हुआ ऐसा, आगे ऐसा ना हो इसके लिए क्या कर सकते हैं। और हमने कल अपने बैंक अकाउंट को लॉक करवाया, सारी चीज़ें करवाई, तो जा रहे हैं उसको खुलवाएंगे फिर से, ताकि हम लोग आगे का काम यहाँ से कंटिन्यू कर सके। एक दिन का काम में रोक लगा है। बहुत लोगों ने काम को रोकने की कोशिश की थी, बहुत लोगों ने माइंड को डिस्टर्ब किया था हमारे कि काम रुक जाए, लेकिन ये सब तो एक अलग चीज़ थी। हम उन सब को इग्नोर करते हुए, पार करते हुए आगे बढ़ ही रहे थे कि अभी ये एक आया। बट इसको भी हम लोग फेस कर लेंगे, क्योंकि मैंने जो अभी वीडियो में जो चीज़ें बताई ना, वो एक्सपीरियंस है, वो चीज़ें हैं कि हमने सीखा है। हमने एक प्रॉब्लम में भी अपने आप को कंट्रोल में रखना सीख लिया है, अकेले कैसे फेस करना है ये सीख लिया है, सारी चीज़ें कैसे करनी है ये सीख लिया है। कोई साथ दे ना दे, मैं अपने हस्बैंड के साथ लेकर के, आप सबका साथ लेकर के, जो लोग मेरा साथ दे रहे हैं, इन सब के साथ से मैं बहुत कुछ कर सकती हूँ, बहुत कुछ करने वाली हूँ। तो मुझे इस बात की तसल्ली रहती है। बहुत लोग बोलते भी हैं कि आप इतने ज़्यादा स्ट्रेस में भी स्माइल करते हुए सारे काम करते हो, आप इतने सारे काम को हैंडल कर रहे हो, तो आपके चेहरे पर वो सिकन नहीं दिखती है। पसीने दिखते हैं लेकिन वो सिकन नहीं दिखती है, कैसे करते हो। तो हम लोग, इसलिए मैं घबरा जाती हूँ, बट मेरे हस्बैंड जो है ना वो इतना साथ देते हैं कि मैं फिर अपने आप को कंट्रोल में रखती हूँ। अभी हम लोगों के खर्चे कैसे हम लोग मैनेज कर रहे हैं ना, क्योंकि हमें हमारी ज्वेलरी मटेरियल्स लाने होते हैं। अभी आपने देखा होगा थोड़ा सा सामान आया है, बहुत ज़्यादा कोई सामान नहीं आया है। उतना ही सामान 10,000 से ऊपर का 12,000 का है, और हमारे 10,000 के सामान अभी रुके हुए थे, वो भी लाने। बट हमारा अकाउंट आज लॉक हो गया है और क्या होगा पता नहीं। और उसके साथ साथ बच्चों की भी चीज़ें हैं जो हमें आज लानी है। तो क्या अकाउंट खुलवाते हैं, क्या होता है, कैसे होता है पता नहीं। तो जाने पे ही पता चलेगा कि कुछ पैसे निकले तो नहीं है या कुछ हुआ तो नहीं है, पता नहीं है। तो आप लोग भी प्रे करना कि कुछ ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि मुझे ना अपने लाडो के अभी बहुत सारे सामान लाने हैं, राशन का भी बहुत सारा सामान लाना था, और बहुत सारे काम यहाँ पे अटक रहे हैं मेरे। आज क्लासेस नहीं हो पाएंगी, आज मैं कोई पेमेंट नहीं ले रही हूँ, हाँ ज्वेलरी का पेमेंट नहीं ले रही हूँ आज। मेरा ऐसा है, डेली का काम है, डेली लेती हूँ, फिर इकट्ठे कर करके फिर ऐसे करके अपने काम मैनेज करती हूँ हफ्ते हफ्ते के। तो मुझे आज प्रॉब्लम आ रही है, आज मैं किसी की पेमेंट नहीं ले पाऊँगी। बट शिव जी हमेशा साथ है, आप सब हम में से बहुत सारे लोग साथ हो। मैं बता रही हूँ ना, 1000 में से ना 999 लोग मेरे साथ हैं, एक कोई है जिसने किया है ऐसे। तो कोई बात नहीं, अब वो साथ वाले थोड़ी होंगे, वो सब्सक्राइबर थोड़ी होंगे मेरे, वो कोई ऐसे अननोन होंगे जो आए होंगे और उन्होंने बिना बात की झटके दे दिए। बट ठीक है, देखते हैं क्या क्या होता है, आगे पता चलेगा।